वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग कहाँ पे है? अपन लोग नेशनल इनकम के जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट दिए हुए जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब कंसेप्ट अपन लोग देख रहे थे। ठीक है, तो कैसा हुआ था कि कल जब अपन लोग देख रहे थे तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जीडीपी जीडीपी मतलब कि नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर किया जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी जब अपन लोग मेजर करते हैं तो जीडीपी का सिंपल टर्म्स में फॉर्मूला क्या रहता है पता है क्या? कि आप लोग कितना और किस तरीके से खर्चा कर रहे हो। जैसे कि कंज्यूमर किस तरीके से खर्चा कर रहा है, कंज्यूमर कहाँ खर्चा करता है? कंज्यूमर दो तरीके की चीजों में खर्चा करता है। एक तो ड्यूरेबल्स और दूसरा नॉन ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स मतलब क्या है? ड्यूरेबल्स मतलब कार, ड्यूरेबल मतलब वॉशिंग मशीन, ड्यूरेबल मतलब घर, ये सब बातें हैं ड्यूरेबल चीजें। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या? नॉन ड्यूरेबल मतलब फूड, फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजें क्या रहती है? नॉन ड्यूरेबल। तो कंज्यूमर जो खर्चा करता है ड्यूरेबल्स के ऊपर और नॉन ड्यूरेबल्स के ऊपर, वो अपन लोगों को जीडीपी के अंदर लेने का है। इसी साथ के साथ इसके साथ में एक जो अपन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, आपने शेयर्स खरीद लिए, आपने पीएफ में पैसा डाल दिया। अब आपने जो पीएफ में पैसा डाल दिया, आपने जो एलआईसी खरीद लिया, आपने जो शेयर खरीद लिए, कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड खरीद लिया, ये सब खर्चा नहीं है ना? देखो खर्चा है कि ये सब नहीं, ये सब खर्चा नहीं है। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है। ये सब क्या है? आप लोगों का इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट जनरली क्या रहता है मालूम है क्या? एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। क्या रहता है? एक तरीके का कैपेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके कारण कोई तो भी एक एसेट क्रिएट होता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? कोई भी कंपनी जो दूसरा कंपनी खरीद रही, मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशंस, लैंड खरीदना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, बेसिकली शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ये सब इन्वेस्टमेंट है। फिर आप बोलेंगे सर ये सी में नहीं आया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नहीं, कंज्यूमर के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर वो सारी चीजें आती है जो अपन लोग खाते, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करना इन्हें नॉट ओनली जस्ट ईटिंग, फूड खाते, कार भी खाते कि नहीं? कार अपन लोग मतलब वी आर यूटिलाइजिंग इट, एक तरीके का कंजम्पशन ही है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जो अपन कुछ प्रॉफिट के हिसाब से, जो अपन कुछ आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो अपन चीज खरीद के रख रहे हैं। तो ये हो गया सी, ये हो गया आई। इसके बाद में आता है जी। ठीक है, जी मतलब क्या? गवर्नमेंट द्वारा किया हुआ खर्चा। गवर्नमेंट द्वारा किया हुआ खर्चा कहाँ पे? दो तरीके का खर्चा करती है गवर्नमेंट, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे कि रोड की साफ सफाई, पानी का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, पुलिस लोगों के पगार, डॉक्टर लोगों के पगार, टीचर्स लोगों के पगार जो गवर्नमेंट स्कूल में सिखा रहे हैं, ये सब तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइटिंग का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, बिजली के बिल का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, सप्लाई का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, हाइजीन का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, कोरोना वैक्सीन का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, हॉस्पिटल का खर्चा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का खर्चा गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट टीचर्स का खर्चा, ये सब बातें, पुलिस का खर्चा, पुलिस लोगों के पगार, नर्स लोगों के पगार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ये सब चीजें। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि डैम बनाना, जैसे कि रोड बनाना, जैसे कि एयरपोर्ट बनाना। समझ में आ रहा है कि ये सारे खर्चे क्या है? गवर्नमेंट के। ये सब क्या है मालूम है आप लोगों को? ये सब है आप लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल। आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट फर्म करते रहते हैं। जी गवर्नमेंट का द्वारा किया हुआ खर्चा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लस इंपॉर्टेंट बात, एक्सपोर्ट से हुई हुई कमाई और इंपोर्ट में गई हुई कमाई, इन दोनों में का डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वैसे इंपोर्ट जो बचेगा वो भी यहाँ पे ऐड करना है। जैसे हल्दीराम के पैकेट्स यहाँ से कहाँ जाते हैं? बोले फ्रांस के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते, ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिलता होगा? उससे मुझे रुपीस मिलते हैं। ठीक है, मेरे घर में पैसा आता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। फ्रांस से कुछ मशीनरी आती है अपने यहाँ पे, वहां पे मैं पैसा बाहर देता हूँ। फ्रांस से मशीनरी आ रही कहाँ पे? इंडिया में, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इंपोर्ट। इसमें पैसा जाएगा। एक्सपोर्ट, हल्दीराम के पैकेट फ्रांस में जा रहे, इससे पैसा आएगा, पैसा आएगा माइनस पैसा गया,
डिफरेंस जो है वो भी जीडीपी में काउंट करना है। जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, आ जाओ नोट्स के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये तो मैं बार बार चिक के चिल्ला के आप लोगों को पहले से बोल रहा, एक साल के अंदर भारत के अंदर बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज के सेलिंग प्राइस का टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा? सेलिंग प्राइस का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल फाइनल फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स आर इग्नोर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स आर इग्नोर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स आर इग्नोर्ड। ब्रेड को ले रहे तो रवा मैदा को मत लो, शर्ट को ले रहे तो बटन को मत लो, यान को मत लो, कॉटन को मत लो, कपास को मत लो। तो all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. X माइनस M को क्या बोलते हैं आप लोग? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। C को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस M इज नथिंग बट एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को कम करो। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब घर में लाना। एक्सपोर्ट के लिए पैसा घर में आता, इंपोर्ट से पैसा बाहर जाता है। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद में क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसके अंदर फर्क क्या है बेसिकली देखो। जीडीपी तो हो गया, अब एनडीपी मतलब क्या? अब एनडीपी के अंदर कैसा रहता है देखो कंसेप्ट। देखो जैसे मैं क्या बोल रहा कि एक कार है, ठीक है, एक कार का फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काय में आ जाता है। कार की वैल्यू जैसे 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए ये काय में आना चाहिए? ये आप लोगों के जीडीपी के अंदर आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आप लोगों के जीडीपी के अंदर आ जाना चाहिए। क्या है? ये कार है, ठीक है, 2 लाख रुपए आपके जीडीपी में आ गए। लेकिन ये कार बनाने के लिए मालूम है कि मेरे को भल्ला मोटा मशीनरी जो है ना, बहुत बड़ा बड़ा जो मशीनरीज है ना, उनका मुझे इस्तेमाल करना पड़ा। ये मशीनरीज मुझे इस्तेमाल करना पड़ी है। ये मशीनरी की वैल्यू कितनी मालूम है? 2 करोड़। इसका एक साल का डेप्रिसिएशन मालूम है कितना है? 20 लाख रुपए। मतलब 20 लाख रुपए से मशीनरी की वैल्यू हर साल कम होती है। तो ये कार बनाने के लिए आई हैव यूटिलाइज्ड मशीनरीज ऑफ अमाउंटिंग रुपीज 2 CR। 2 CR की मशीनरीज मैंने इस्तेमाल करी है। 2 CR की मशीनरी का हर साल का डेप्रिसिएशन हो जाता है 20 लाख। तो ये वेयर एंड टेयर जो है इसका तो अपन कभी ले ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है ना? वेयर एंड टेयर तो अपन कभी जीडीपी में उसका अपन लोग हिसाब किताब कर ही नहीं रहे कि ये चीजें खराब भी हो रही ना। जैसे जैसे आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीजें खराब भी हो रही। तो ये जो वेयर एंड टेयर है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो जीडीपी के अंदर वेयर एंड टेयर का आप हिसाब कर रहे क्या? कि कार का वैल्यू ले लिया, अरे लेकिन कार बनाने के लिए जो मशीनरी मेरे को इस्तेमाल करना पड़ी उसकी वैल्यू भी तो कम हो गई ना। मतलब क्या हो गया? एक तरफ आप वैल्यू बढ़ा रहे क्योंकि इससे नए प्रोडक्ट बन रहे, लेकिन वो पुराने प्रोडक्ट जो कम हो रहे उसकी वैल्यू का क्या? समझ में आ रहा क्या? कि 10 साल बाद मुझे ये मशीनरी रिप्लेस करना पड़ेगी, फिर नई वाली मशीनरी के लिए पैसे। समझ में आ रहा? तो बात ऐसी है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन तो जीडीपी में आपने कभी लिया ही नहीं, वेयर एंड टेयर तो लिया ही नहीं, ऑब्सोलेंस तो लिया ही नहीं, नॉर्मल जो चीजें खराब होती है उसके बारे में कोई हिसाब ही नहीं किया हुआ है। तो जीडीपी के अंदर जो मशीनरी, जीडीपी के अंदर सिर्फ क्या बोलता हो, नया जितना बना लिया अपने कंट्री के अंदर उसको ऐड करते चलो। अरे लेकिन पुरानी चीजें जो खराब हो रही, जिसका आज तक के अपन ने कभी हिसाब ही नहीं किया, पुरानी चीजें जब नहीं खरीदना पड़ेंगी जब का क्या? तो पुरानी चीजें जो खराब हो रही उसका वेयर एंड टेयर का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो पुरानी चीजें जो खराब हो रही उसका वेयर एंड टेयर का हिसाब कौन करता? फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करता? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करेगा? जीडीपी में से क्या करेगा वो? कम। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आप लोगों का कम करने वाला है। मतलब ये जो 2 CR के ऊपर 20 लाख का जो डेप्रिसिएशन है, ये माइनस 20 लाख आपके डेप्रिसिएशन कर देगा। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को कि ये वेयर एंड टेयर का भी ध्यान रख रहा है। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा?
Net domestic product is the net market value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of the country during the period of 1 year. तो इसमें आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को कम करना पड़ेगा। जीडीपी से एनडीपी आने के लिए डेप्रिसिएशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू के बारे में बात चालू है और यहाँ पे नेट मार्केट वैल्यू के बारे में बात चालू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू और नेट मार्केट वैल्यू के अंदर फर्क क्या रहता है? देखो, ग्रॉस मार्केट वैल्यू मतलब क्या है? जैसे एक शर्ट मिल रहा है आप लोगों को, एक शर्ट का प्राइस है, शर्ट का प्राइस है सपोज 250 रुपीज। ठीक है, 250 कैसा है मालूम है? 200 था उसका फैक्टर कॉस्ट, 200 था उसका फैक्टर कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस उसके अंदर प्रॉफिट मिला होगा, प्लस क्या आया था? जीएसटी। टोटल कितना हो गया? 250। तो नेट जीडीपी के अंदर कैसा रहता? जीडीपी में जब आप देख रहे तो आप लोग क्या कंसिडर कर रहे? ग्रॉस मार्केट वैल्यू 250 रुपए। ग्रॉस मार्केट वैल्यू 250 रुपए। कितना है? 250 रुपए ग्रॉस मार्केट वैल्यू। और नेट मार्केट वैल्यू कितना है उसका? 200 आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट मार्केट वैल्यू कितना है उसका? 200 रुपए। ग्रॉस मार्केट वैल्यू कितना है उसका? 250 रुपए। ठीक है, net market value of all final goods and services within the territorial boundaries of the country during the period of 1 year. तो जीडीपी एक्चुअली जो रहता है वो सेलिंग प्राइसेस के ऊपर रहता है, सेलिंग प्राइस, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू कैसा रहता? उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने को कम करना पड़ते हैं। ठीक, GNP gross national product means the gross value of final goods and services. Gross value of final goods and services gross value of final goods and services produced annually in a country, which estimates according to the price prevailing in the market. GNP, C plus I plus G plus X minus M, same formula है, plus receipt minus payment from abroad. Again, अब GNP और GDP में फर्क क्या है? देखो, GNP जब अपन लोग कर रहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब क्या हो गया कि जैसे इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जीडीपी का जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज ऐड करना है, रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट टू अब्रॉड। रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट टू अब्रॉड। जैसे फॉरेनर्स जो यहाँ पे अपने को पेमेंट कर रहे हैं, फॉरेनर्स जो अपने को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं वो रिसीप्ट हो गया। अपन जो फॉरेन में जाके खर्चा कर रहे हैं वो पेमेंट हो गया। जैसे यूएस का एक व्यक्ति था, यूएस का एक सिटीजन था, वो कहाँ आया? वो आया आगरा में। ठीक है, वो आगरा में आया। ठीक है, आगरा में आके उसने 50,000 रुपए यहाँ पे खर्चा किया। ठीक है, उसने कितना खर्चा करे यहाँ पे? 50,000 रुपए। तो यहाँ पे आके उसने पैसा दिया, तो ये क्या हो गया? रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन से कोई व्यक्ति आया, उसने अपने को पैसा दिया, या फिर जापान से अपने को 50,000 रुपए का डोनेशन आया, जापान से अपने को $50,000 का डोनेशन आया। तो रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर के व्यक्तियों ने जो अपने यहाँ पे पैसा दिया है, बाहर के व्यक्तियों ने जो अपने यहाँ पे पैसा दिया है। आगरा का व्यक्ति यूएस देखने के लिए गया, वहां पे उसने 2 लाख रुपए खर्चा किए। ठीक है, वहां पे उसने 2 लाख रुपए खर्चा किए। ये क्या हो गया? पेमेंट हो गया। तो रिसीप्ट माइनस पेमेंट अब्रॉड। क्या जीडीपी में कवर था क्या? नहीं, जीडीपी में तो सिर्फ प्रोडक्शन कवर होता था, है ना। जीडीपी में ऐसा पेमेंट वगैरह था क्या? नहीं। तो जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मतलब देश का प्रोडक्ट, देश के अंदर कितना हो रहा, देश के अंदर जो पैसा आ रहा वो ऐड करो, देश से जो पैसा जा रहा वो माइनस करो। सर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं आया क्या? नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी। आगरा का व्यक्ति यूएस में जाके यूएस देखने जा रहा, 2 लाख खर्चा कर रहा है, ये एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है? नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं, ये इंपोर्ट भी नहीं, ये सिंपली पेमेंट अब्रॉड है, ये सिंपली पेमेंट टू अब्रॉड है। मैं यहाँ से पैसे भेजता मेरे पेरेंट्स को जो यूएस में रहते, हर महीने 2 लाख रुपए महीना, तो ये क्या हो गया? पेमेंट टू अब्रॉड हो गया। यूएस में मेरे पेरेंट्स है तो मुझे देश में पैसा भेजते इंडिया में, ये रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड हो गया। रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड मतलब यूएस का व्यक्ति आगरा में दे रहा, रिसीप्ट हो गया। आगरा का व्यक्ति यूएस में दे रहा, पेमेंट हो गया। तो 50,000 माइनस 2 लाख माइनस 150 हो गया आप लोगों का।
समझ में आना क्या? रिसीव फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा, पेमेंट टू अब्रॉड मतलब बाहर को जो पैसा जा रहा है, सिर्फ उतना सा फर्क है। ठीक है, जीडीपी में कैसा रहता था, सिर्फ आपके यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर एक एचपी नाम की कंपनी आ रही, कहां से? चाइना से। चाइना से एचपी नाम की एक कंपनी आ रही, ठीक है, हेवलेट पैकर्ड। तो चाइना से एचपी नाम की कंपनी आ रही और वो क्या कर रही है, यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर दी। वो अपनी जीडीपी में आएगा क्या? हाउ? यस। क्यों आएगा जीडीपी में? यस, जीडीपी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ कंट्री। समझ में आ रहा है? चाइना से आओ कि कहीं चाइना से आओ कि जापान से आओ, यूएसए से आओ, अपने यहाँ पे आके अगर प्रोडक्शन हो रहा तो जीडीपी में आएगा। अपने यहाँ की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जाके चाइना में प्रोडक्शन कर रही, वो जीडीपी में आएगा क्या? नहीं, जीडीपी में नहीं आएगा। अपने यहाँ के लोग बाहर जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके देश को कमा के दे रहे, वो अपनी जीडीपी में नहीं आएगा। हाँ, उनके देश की कंपनी अपने यहाँ पे अगर प्रोडक्शन कर रही तो यस इट विल बी इनटू जीडीपी। समझ में आ रहा क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हो गया था अपना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड, ये बाकी था। ठीक है, while estimating the national income by expenditure method, the following precautions should be taken. Expenditure on all immediate goods should be ignored. Final goods के लेते तो सबको पता है। Expenditure on repurchase of second hand goods should be ignored. ये तो अपन ने पहले देख लिया, क्योंकि बार-बार डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, expenditure on transfer payment like scholarship, old age pension, unemployment should be ignored. ठीक है, expenditure on repurchase of financial assets such as shares, bonds should not be included. क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, ये अपने को लेना नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी लेना नहीं है, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आता नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, बराबर है। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, 250 रुपए का गुड्स है, उसमें 25 रुपए सरकार की सब्सिडी है, तो 225 का मिल रहा है, लेकिन असली वैल्यू कितनी उसकी? 250 रुपए। Out of this method, the output method and the income method are extensively used. In advanced countries like the USA and UK, the income method is most popular. Expenditure method is rarely used by any country because of practical difficulties. In India, the Central Statistical Organization adopts a combination of both output method and income method to estimate the national income. तो अपने यहाँ क्या होता है, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड दोनों देखते हैं। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।